मॉर्निंग बच्चों आज आप पढ़ेंगे 7th क्लास में सामाजिक विषय में इकाई 2। अभी तक आप इतिहास पढ़ रहे थे, अब आप इकाई 2 पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, और इसमें आपका चैप्टर पढ़ना है पर्यावरण के घटक। तो सबसे पहले आप ये जानिए पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। बच्चों, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे चारों ओर प्राकृतिक एवं मानवीय आवरण। हमारे चारों ओर प्राकृतिक और मानवीय वातावरण जो होता है वह पर्यावरण कहलाता है। और घटक का अर्थ होता है बच्चों तत्व, यानी कि हमारे चारों ओर प्राकृतिक और मानवीय वातावरण और उसके तत्व। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सौर मंडल जो है, सोलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और जिस पर जीवन की परिस्थितियाँ पाई जाती है। जीवन में जो पृथ्वी पर जीवन इसलिए कायम है कि इसमें जो जीवन के लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं वह इसमें पाई जाती हैं। और ये भौतिक परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं तभी पृथ्वी पर जीवन संभव होता है, परंतु पृथ्वी के सभी स्थानों पर ये परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, एक समान नहीं हैं, जिसका अर्थात भौतिक और प्राकृतिक जो वातावरण है वह एक समान सर्वत्र समान नहीं है। जैसे कि हमारा देश भारत, यहाँ आप देख लीजिए कहीं पे आपको पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो कहीं पे आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेंगे, तो कहीं पे आपको तराई क्षेत्र मैदानी भाग मिलेंगे। तो इसी तरह जिस तरह से कहीं डेल्टाई मैदान मिलेंगे, कहीं की भूमि जो है वह धान के लिए उपयुक्त अच्छी मानी जाती है, तो कहीं गेहूं के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो इसी तरह से विभिन्न परिस्थितियां हमारे देश में भी हैं, और ये विभिन्न परिस्थितियां विभिन्न होने के साथ साथ जो जीवन शैली है लोगों की वह भी उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। अगर हमारी भौतिक परिस्थितियों में भी विभिन्नता है तो हमारे क्या कहते हैं जीवन शैली में भी विभिन्नता पाई जाएगी। तो बच्चों, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण। और दूसरा, जैविक पर्यावरण। तो बच्चों, पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा जैविक पर्यावरण। और इसी प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। और ये प्राकृतिक पर्यावरण, इसे निर्जीव पर्यावरण भी कहते हैं, जिसमें वे तत्व शामिल होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे वायु, प्रकाश और जल, मृदा, ताप आदि। ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। भौतिक पर्यावरण, और ये भौतिक पर्यावरण में शामिल है पृथ्वी की सतह पर एक समान कहीं भी पृथ्वी की जो सतह है बच्चों, वो कहीं भी एक समान नहीं है। कहीं पे उच्च पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पे निम्न भूमियों जैसा मैदानी क्षेत्र है।
और इसी तरह इसी प्रकार से देखिए कि वायु और जलवायु की जो परिस्थिति है वह भी सामान्य नहीं है। कहीं का जो क्षेत्र, कहीं पे आप देखेंगे हिमालय का क्षेत्र बहुत ठंडा है, तो कहीं पे राजस्थान का थार का क्षेत्र देखिए बहुत गर्म है। तो इसी तरह से विभिन्न परिस्थितियां होने के साथ ये भौतिक परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। और कहीं पे नदियों, वर्षा और झीलों का जल प्राप्त नहीं होता है, और कहीं पे नदियों और झीलों और वर्षा तीनों का जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से सभी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जो सभी मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों जैविक पर्यावरण, इसके अंतर्गत जो जैविक पर्यावरण है, इसके अंतर्गत बच्चों वे सभी प्रकार के जीव आते हैं। हालांकि प्राकृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण में विशेष कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव के कारण हमारे वातावरण में भी धीरे धीरे लगातार प्रभाव पड़ रहा है और लगातार इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। और ये परिवर्तन जो है बच्चों मानव की क्रियाओं के द्वारा ही हो रहा है। मानव अपने लाभ के लिए इन क्रियाओं द्वारा पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, जिससे काफ़ी हानि पहुंच रही है। जैसे वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई, ये वनों की कटाई लोग कर रहे हैं किस लिए? मकान बनाने के लिए या उपजाऊ भूमि को तैयार करने के लिए, उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। और इस तरह से प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है और ये प्राकृतिक संसाधन में हम वंचित कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, जिससे हमको ये वनों की कटाई के कारण ही हमारे लिए शुद्ध वातावरण नहीं है और हम अच्छी जगह रह नहीं सकते, अच्छे सांस नहीं ले सकते हैं। बच्चों ये वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है और जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उनको काफ़ी क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे प्राणियों हमारे क्या कहते हैं भूमि से, भूमंडल से बहुत सारे जो प्राणी हैं वह इस समय नहीं है, इसका कारण सिर्फ मानव ही है। और मानव अपनी सुविधा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये प्राकृतिक संसाधन जो है, संपदा जो है, उसका दोहन कर रहा है और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस संपदा से वंचित कर रहे हैं। तो इसमें मानवीय कारण जो है वह मुख्य कारण है। और इसके साथ आप पढ़ेंगे आज पर्यावरण का परिमंडल। तो हमारी पृथ्वी की संरचना बच्चों अनेक परतों से हुई है, इसमें अनेक परतों का योगदान है। पृथ्वी की इन परतों को परिमंडल कहा जाता है। जिन परतों से हमारी पृथ्वी तैयार की गई है, जिन परतों से हमारी पृथ्वी बनी है, उन्हीं परतों को हम परिमंडल कहते हैं। और पृथ्वी और पर्यावरण में निम्नलिखित परिमंडल पाए जाते हैं। इसके आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।